नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात कोविड-19 की दो अलग अलग तस्वीरों की। कोरोना के वायरस ने प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सरकार के कुछ मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को चपेट में ले लिया है। यूं तो कांग्रेस के कई विधायक हैं, लेकिन उनमें कुणाल चौधरी एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन कुछ एक गिनती के अगर अपवादों को छोड़ दें तो फिर कांग्रेस के अधिकतर नेता इस वायरस से बचे हुए हैं। निश्चित ही किसी की तबीयत का ठीक रहना राहत वाली बात ही होती है, लेकिन सरकार में बैठे दल पर कोरोना की यूं टेढ़ी नजर और मुख्य विपक्षी दलों के लिए ऐसी रहमदिली पर चर्चा करना तो बनता ही है। अब ये तो साफ है कि कोई भी इंसान इस बीमारी को जानबूझकर अपने पास नहीं बुलाएगा। किसी भी आम शख्स की ही तरह भाजपा और कांग्रेस वाले भी इससे बचाव की कोशिशें कर रहे हैं, मगर राज्य का पॉलिटिकल सिनेरियो उठाकर देखिए तो समझ आता है कि कमल की पत्तियां जो ज्यादा ऐसे में संक्रमित दिखाई दे रही, यानी कमल की पत्तियों पर यह संक्रमण जैसे टूट पड़ा हो और पंजा तो जैसे किसी कुदरती सैनिटाइजर का कवच पहनकर बीजेपी के मुकाबले बहुत सुरक्षित खड़ा हुआ है। एक ही बीमारी के दो राजनीतिक दलों पर अलग अलग असर पर ही केंद्रित है हमारी आज की ये विशेष प्रोग्राम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर से सनसनी फैलना स्वाभाविक था, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार के लिए ये अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं था। चौहान से पहले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना के शिकार पाए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बहुत करीब से इस संक्रमण को चकमा दिया। मुख्यमंत्री के बाद दो और मंत्रियों तुलसी सिलावट और रामखिलावन पटेल भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड पाए गए। राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी इस रोग की चपेट में आ गए थे। प्रेमचंद गुड्डू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मगर उसके बाद से राज्य के प्रमुख विपक्षी दल में इस तरह के कोई समाचार सामने नहीं आए। अब ये वायरस तो जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए जैसी तबीयत वाला है। जाहिर है कि उसके मन में भाजपा के लिए गुस्से और कांग्रेस की खातिर प्यार जैसी कोई बात नहीं होगी। तो फिर क्या कारण है कि प्रदेश में कोरोना ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले तेवर अख्तियार कर रखे हैं। राज्य में कांग्रेस की सियासी सेहत यूं ही खराब चल रही है। उसके एक एक कर 27 विधायक भाजपा में जा चुके हैं। तो क्या कुछ मजाकिया अंदाज में ये मान लिया जाए कि कोरोना ने अपने संक्रमण के लिहाज से कांग्रेस के लिए सिंपैथी वोट वाला दया का भाव अपना रखा है? वैसे फैक्ट चेक करने की गंभीरता के साथ देखा जाए तो बात साफ समझ आ जाती है। इस खतरनाक माहौल के बावजूद कोरोना का रिस्क लेना भाजपा की बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी है। पार्टी को उपचुनाव में सभी 27 सीटों पर जीतकर ये जताना है कि इन विधायकों का दल बदलने के फैसले को लेकर मतदाताओं ने भी नाराजगी के अंदाज में दिल पर नहीं लिया है। फिर शिवराज के लिए तो ये किसी मुख्य चुनाव की तरह प्रेस्टीज वाला इश्यू बन गया है। उपचुनाव में भाजपा जितनी अधिक सीटें जीतेगी, शिवराज का पॉलिटिकल ग्राफ उतना ही ऊंचा होता जाएगा। उनका राजनीतिक बायोडेटा उतना ही अधिक रिच होता जाएगा। जो विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और कांग्रेस के ही जिन विधायकों ने बाद में ये ट्रैक पकड़ा है, उनके लिए भी चुनाव जीतकर अपनी सियासी संभावनाओं को जिंदा रखना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए भाजपा के लोग खतरों के खिलाड़ी की तरह जानलेवा रिस्क के बावजूद लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भले ही वर्चुअल रैलियों और इसी तरह की कैबिनेट मीटिंग जैसे बचाव के उपाय अपनाए हों, लेकिन ये उनके लिए वह राजनीतिक नाजुक समय है जब जनता से एक्चुअल दूरी का जोखिम कोई भी नहीं उठा सकता। उपचुनाव के लिहाज से यही स्थिति लगभग पूरी सरकार और संगठन की है, लेकिन पार्टी के नेता कोरोना काल के इस हाल को जनता की सेवा, निरंतर विकास और कर्तव्य को अंजाम देने जैसे तथ्यों से जोड़ रहे हैं। जनता के बीच लोग सावधानी से जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जाना हो। इसलिए तो हमने वर्चुअल रैली का शुभारंभ किया ताकि हमको किसी से सीधे संपर्क में न आना पड़े। पर इसके बावजूद भी पब्लिक की कृपा से नेता बनते हैं। अब कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री कार्यकाल में वल्लभ भवन से नीचे उतरे ही नहीं, तो क्या हमारे नेता भी वैसे ही आचरण करें? जब जाएंगे तो जीवन को दांव पर भी लगाना पड़ता है, भूल चूक हो जाती है। कोरोना जाति, रंग, रूप, धर्म ये सब देख करके थोड़ी आ रहा है। अब हो गया तो उसको सामना करेंगे।
अब जाहिर है कि कांग्रेस का कुनबा भी आइसोलेशन जैसी स्थिति से निकलकर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। इंदौर में वे सड़क पर उतर आए। नतीजा ये है कि प्रशासन को वहां लॉकडाउन में रियायत देनी पड़ गई। लेकिन भाजपा के मुकाबले पार्टी की मैदानी गतिविधियों का मामला शॉर्ट अटेंडेंस जैसा हो गया है। कम से कम उपचुनाव जैसी सक्रियता पार्टी में अधिक नहीं दिखती। हाँ, बयान देने और ट्वीट करने में विपक्षी दल के नेता गजब की ऊर्जा का परिचय दे रहे हैं, मगर यहाँ भी होता ये दिखाई देता है कि जितने बयान सरकार के खिलाफ होते हैं, लगभग उतने ही बयानों का इस्तेमाल अपनी ही पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने में किया जा रहा है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य मंत्रालय के बाहर वाली ताजी हवा का लाभ लेने में ना के बराबर ही रुचि दिखाई थी। मंत्रालय तो उनसे छूट गया, लेकिन एक दायरे तक सीमित रहने की उनकी आदत अब तक नहीं छूटी है। वे भी मैदान में नहीं दिखते। दिग्विजय सिंह भाजपा के खिलाफ मुखर जरूर हैं, लेकिन फील्ड में उनकी भी झलक कम ही दिख रही है। बचे पीसी शर्मा और बाकी नेता तो उनका भी अधिकांश समय अपने अपने ठिकानों पर बैठकर राजनीतिक मिसाइलें दागने में ही कट रहा है। ये सही है कि कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के चलते किसी भी दल के लिए कोई जन आंदोलन करना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन मैदानी सक्रियता पर तो कोई रोक नहीं है। मगर कांग्रेस यहाँ भी कोरोना से बचाव के एहतियात अपनाती दिखाई देती है। उपचुनाव के लिए बहुत जरूरी सक्रियता की इस घड़ी में भी कांग्रेस के ज्यादातर नेता जैसे मतदाता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी सख्ती के साथ पालन करने पर आमदा है। ऐसा तब है जबकि बरसात के मौसम में भी कांग्रेस राजनीतिक पतझड़ की शिकार है। एक एक कर उसकी शाख से विधायक टूटकर भाजपा में चले जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे घटनाक्रमों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे 27 विधायकों को खोने और बचे हुए में से कई के ऐसा करने की संभावना के बावजूद नाथ का ये आश्वासन हैरत में डाल देता है। लेकिन पार्टी के नेता भी अपनी राज्य की इकाई के मुखिया की तरह ही हो गए हैं। वे जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया जैसी बात कर रहे हैं। कोरोना काल में मास्क पहनना बहुत जरूरी है और कांग्रेस के नेता भी अजीबोगरीब दलीलों के मास्क पहनकर इस स्थिति से मुंह छिपाने की कोशिश से अधिक और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने तब एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं हो जाता। जो नरेंद्र मोदी ने गाइडलाइन जारी करी, महान प्रधानमंत्री, उनकी गाइडलाइन समय समय पर बदलती रहती है कि यदि आपको पता चल जाए कि आपके साथ वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, आप 14 दिन के लिए मेहरबानी करके अपने को क्वारंटाइन कर लो। पर शिवराज चौहान ने तो साहब अलग अलग मंत्रियों की 1-to-1 बैठक करी है। उनके मंत्री जब इनसे कोरोना लेके गए शिवराज से, तो अलग अलग इलाकों में संक्रमण फैलाया। क्या शिवराज चौहान और इनके उन मंत्रिमंडल के सहयोगियों पे जो संक्रमित पाए गए उन पे FIR दर्ज नहीं होना चाहिए? देखिए, मसला सिर्फ इतना है कि दोनों कोरोना दोनों ही पार्टियों को एक तरह से देख रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का एंगल कोरोना को देखने का अलग है। एक ने ये तय कर लिया है कि उनके लिए प्रेस्टीज का इशू है, उन्हें जीतना है, वो जनता के बीच में भी जा रहे हैं, तमाम गाइडलाइंस का ध्यान रख रहे हैं। दूसरे, जैसे कि अभी धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने कार्यकाल के समय पर, यानी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने कार्यकाल के समय पर मंत्रालय से, वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनकी कार्यप्रणाली को फॉलो करेगी। कुछ ऐसी चीज पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लिए चलते आपको नेक्स्ट स्टूडियो, जहां से हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी, हमारे न्यूज हेड, सीधा जुड़ रहे हैं और उनसे हम चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह की गंभीरता दिखाई दे रही है प्रचार प्रसार में बीजेपी के और कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बीजेपी वर्चुअल रैली भी कर रही है, जनता के बीच भी जा रही है, और यही वजह है कि उनके तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, कार्यकर्ता संक्रमित हो रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में बची हुई, और अच्छा ही है, बची ही रहे, हम तो यही चाहते हैं। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो, जहाँ से हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और ये स्पेशली ये जानूंगी कि, और दर्शकों को भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा वक्त रत्नाकर जी जब कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंस वक्त की ऐसी है, ज़रूरत वक्त की ऐसी है कि अब भले ही आपके प्राण दाव पर हैं, लेकिन प्रेस्टीज इशू जहां आ जाता है तो ये सोचना शायद ज़रूरी नहीं होता कि आप किस जगह जा रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन संभल कर चलना ज़रूरी है। वहाँ पर ये शायद गाना फिट होता होगा, बाबूजी ज़रा संभल कर चलिए।
जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत सही बात कही है आपने कि बाबूजी ज़रा संभल कर चलिए वाला ही वक्त है ये। लेकिन अगर हम राजनीतिक परिदृश्य में, पॉलिटिकल सिनेरियो में उसको ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जोश बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, हाथी निकल गया, बस दुम निकलना बाकी है, तो उसके अंदर का जोश बहुत तेज़ी मारने लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बना ली चौथी बार कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि ये पार्टी अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को, अपने नेता को मैसेज देने में कामयाब रही है कि बस अब 27 सीटों के उपचुनाव में और ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करनी है ताकि हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएं, ताकि पूरी तरीके से बहुमत के साथ हम पूरे आगामी जो हमारा कार्यकाल है उसको पूरा कर सकें। तो एक जोश की जब स्थिति होती है, जब आपको लगता है कि बस अब थोड़ी सी मेहनत और करनी है, तो आदमी कई बार ख़तरों को भी नज़रअंदाज कर जाता है। तो उसी लिहाज से भाजपा में इस जो रिस्क फैक्टर है, जो फियर फैक्टर है, उसको पार पाने की कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा ललक दिखाई दे रही है। अब अगर धैर्यवर्धन शर्मा जी कहते हैं कि कमलनाथ जी तो कभी मंत्रालय से बाहर ही नहीं निकले थे, तो ये बात पूरी तरह उनकी इस बात को खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा था कि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 3 पावर सेंटर्स थे, एक मंत्रालय था, दूसरा दिल्ली था और तीसरा छिंदवाड़ा हुआ करता था। जनता के बीच वो नहीं जा पाए थे और अभी भी अपनी इस कमी से, बल्कि अपनी इस कमज़ोरी से बाहर निकलने की वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि एक तो बीमारी का डर है ही है, भाजपा में भी डर है बीमारी का, लेकिन कांग्रेस में जो निराशा का भी एक वायरस जो उसके अंदर जा चुका है पार्टी के, और उसका मल्टीपल जो इन्फेक्शन वहाँ पर फैल रहा है, बहुत ही चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से जो फैलता चला जा रहा है, उससे ये हो रहा है कि पार्टी के लोग जो हैं, जो बहुत ही शांत सुप्त होते चले जा रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, उनको लग रहा है कि यार अब निकलने का मतलब नहीं है। अगर 27 MLA हमारे चले गए, मतलब जो ज्योतिरादित्य के साथ गए थे उनकी तो बात अलग थी, उसके बाद भी जाते चले जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि इनके जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे लगता है कि नीचे तक एक मैसेज जा रहा होगा कि अब फिर हार ही जाएंगे तो उससे भी क्या ख़ास फ़र्क पड़ना है। सरकार 15 महीने की बननी थी, बन गई, उसके बाद में अगले बहुत बड़ा उलटफेर होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो इस कारण जो है एक वायरस तो है खौफ दोनों का, लेकिन भाजपा उस वायरस से लड़ रही है, कोरोना से लड़ रही है, एक फियर फैक्टर को चैलेंज करते हुए, और कांग्रेस के अंदर निराशा के वायरस ने कोरोना की तरह ही असर किया है। हमारे साथ बीजेपी से मिलन भार्गव जी और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत। फिरोज सिद्दीकी जी, मिलन भार्गव जी। जी नमस्ते। पहला प्रश्न मेरा मिलन भार्गव जी से ही होगा। मिलन भार्गव जी, ये जोश है जनता के बीच जाने का, या फिर जानबूझ के ये हम कोरोना काल में भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको फॉलो करना है, या फिर वाकई कार्यकर्ताओं के बीच जाके ही काम करना है? आपका प्रश्न फिर से पूछिए पारुल जी। मिलन भार्गव जी, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो अब मैं आपको टॉपिक बता दूं कि कोरोना एक ही तरह का है, किसी को भी नहीं बख्शता है, लेकिन दोनों पार्टियों का एंगल अलग अलग है कोरोना को देखने का। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता इस वक्त संक्रमित हो रहे हैं, अगर दोनों ही राजनीतिक दलों को कंपेयर किया जाता है। तो ये काम करने का जोश है, या फिर ये लगता है कि अभी ही संभाला जा सकता सिचुएशन क्योंकि सरकार बचाना है? देखिए, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से देखने वाली तस्वीर आजकल दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से इस महामारी में भी राजनीति करना चाह रहा है और अपनी गैर जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में दिखा रहा है, ये चिंताजनक है और अलोकतांत्रिक जिसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से महामारी में भारत अकेला नहीं, विश्वव्यापी ये महामारी है, सब इससे जूझ रहे हैं जी। अभी वैक्सीन है नहीं, सरकार पे जो बन रहा है वो सब हर संभव प्रयास करने के लिए सरकार मुस्तैद है, लेकिन इस मुस्तैदी में भी यदि कुछ लोग, चंद लोग राजनीति कर सिर्फ सरकार को नीचा दिखाना और देश की सरकारों को कमजोर बताना, इसको अपना धर्म समझ रहे हैं, तो चिंता का विषय उनकी राजनीति के लिए होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक कार्य क्रियाकलाप सिर्फ जनता के हित में हो, जब जनता का हित ही नहीं किसी चीज में जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी बयानबाजी, ऐसे आरोपों का क्या मतलब पारुल जी? ठीक है, मैं कांग्रेस से समझती हूँ। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर हैं। फिरोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आप सुन पा रहा हूँ।
फिरोज जी, कोरोना काल है, लेकिन ऐसे में जनता से रूबरू होना जरूरी है, या फिर कोई और तरीका कांग्रेस ने खोज निकाला है? कैसे सरकार को बचाएंगे, या फिर जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे, क्या वाकई कोई निराशा वाला वायरस कांग्रेस को जकड़ चुका है, जिसकी वजह से कांग्रेस की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव है? का सवाल नहीं है जी, कांग्रेस ने तो हर संभव प्रयास किए कि ये स्थितियां ना हो। हमने हमारे कार्यकर्ताओं से भी कह रखा है कि पहले आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बाद में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो। लेकिन पारुल जी, दुख का विषय ये है कि ये जो सरकार है, पहले दिन से अपने आप को बचाने के लिए उपचुनाव की तैयारी में ये सरकार लगी है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस सर, सवाल वही है मेरा कि क्या कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि, क्योंकि ये कह दिया गया है ना WHO की तरफ से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शिवराज जी भी कह चुके हैं कि इसके साथ जीना सीखना होगा। तो कोरोना तो चलने वाला है, फिलहाल वैक्सीन है नहीं, तो क्या घर बैठे ही प्रचार प्रसार होगा कांग्रेस का? देखिए, कोरोना चलने वाला है, ये बात सही है, उसकी वैक्सीन नहीं है, ये बात भी सही है जी। लेकिन सरकार ऐसे हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती है कि सरकार ने ये कह दिया जनता जाए, आर्थिक कोरोना से भी जनता लड़ ले और स्वास्थ्य कोरोना से भी जनता लड़ ले। मैं जिस डिबेट पर, जिस टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ सर, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप जो कहेंगे कहना तो चाह रहे हैं उस कांग्रेस पर भी हम पार्टी चर्चा सड़कों पे आ करते हैं, जाएगी। उस पर भी हम चर्चा करते हैं। फिलहाल जो आज का टॉपिक है वो यही है। हेलो, फिरोज जी, मुझे पूरी टॉपिक बात को कर लेने समझिए, दीजिए। हेलो, टॉपिक को समझिए फिरोज जी, कि कोरोना सिर्फ क्या कांग्रेस को ही कोरोना से डर लग रहा है, बीजेपी को नहीं लग रहा है? देखिए, ये डरने का और उसका सवाल नहीं है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हम ये देख रहे हैं कि आज नरोत्तम मिश्रा जी, आज या कल 2-4 दिन में जब भी नरोत्तम मिश्रा जी वो प्रोटेम स्पीकर मिले, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बड़ी बड़ी रैलियां होती रही, ये ज्वाइन कराते रहे। कभी राजवर्धन सिंह आ रहे हैं ज्वाइन कराने, कभी तुलसी सिलावट आ रहे हैं बड़ी बड़ी चार्टर बसें ले लेके ज्वाइन कराने। ये शुरू किसने किया? ये सरकार की जिम्मेदारी। और एक बात, हम श्वेत पत्र की मांग कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप श्वेत पत्र लाइए। दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने कई पत्र लिखे सरकार को कि आप कोरोना के मामले में ये कदम उठाइए। राहुल गांधी जी बता चुके हैं कि लोगों की भुखमरी है, लोग परेशान हैं, आप उनके खाते में पैसा डालिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं ज्यादा नहीं, आधा मिनट लूंगा आपसे। ये लेकिन सरकार इन सब बातों का किसी मामले में, ये पत्रकारों को भी जवाब नहीं देते किसी भी, है ना, कोरोना के संकट में। आप हद ये हो गई कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था की हालत ये है कि मुख्यमंत्री को प्राइवेट निजी अस्पताल में जाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की ये भी स्थिति नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री का इलाज कर सके। अब इससे बड़ी हद क्या हो सकती है? अब आम जनता ऐसे सरकारी अस्पतालों पे विश्वास करे। वेंटिलेटर्स की स्थिति नहीं है अभी तक ना। आपके पास जानकारी है ना, मेरे पास जानकारी है कि कितने वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, कौन से डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बने इसके लिए। तो इंतजाम तो सरकार करेगी ना। कोरोना के साथ तो जनता जी रही है, फिरोज जी, जैसे भी जी रही, आधी रोटी खा के जी रही है, जब तक लेकिन जी रही है। कांग्रेस नहीं निकलेगी बाहर, प्रचार प्रसार भी नहीं होगा, उपचुनाव की तैयारियां भी नहीं होंगी, या फिर वर्चुअल का आप भी उपयोग करने वाले? देखिए, सब चीजें ही होंगी, चुनाव भी जरूरी हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी जरूरी हैं। वही पूछ रही हूं ना, कोरोना में नहीं निकलेंगे बाहर। हेलो, कोरोना में बाहर निकलने का नहीं है, ऐसा सोचा है सर? नहीं, आप ये बताइए इंतजाम क्या है? आर्थिक कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास क्या इंतजाम है? वो अंडे वाले का ठेला फेंक रहे हो आप उठा के, बेचारे गरीब आदमी का, सब्जी वालों के ठेले फेंक रही है, नगर निगम उठा के। लोगों के व्यापार व्यवसाय का क्या इंतजाम किया आपने? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आपने क्या लाए? पहले इसका जवाब दे सरकार। ये सरकार की बेसिक ड्यूटी है। ये बाद में समझेंगे हम, ये बाद में उनके भाषण और प्रवचन बाद में समझेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाना, ये करना है, वो करना। पहले ये बताओ 4 महीने में आपने क्या क्या इंतजाम किए? सवाल ये, ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी को हम बीच में लेकर आते हैं, मिलन भार्गव जी से उसके बाद जवाब लेंगे। त्रिपाठी जी, क्या वाकई ये दो चीज है कि वाकई कांग्रेस डर रही है प्रचार प्रसार में कोरोना काल में, या फिर बीजेपी को डर नहीं लगता? देखिए, अभी जो हमने दोनों की बात सुनी, मिलन भार्गव जी की और फिरोज सिद्दीकी जी की, तो उसमें एक बात साफ समझ में आ रही है कि सिद्दीकी जी, मुझे लगता था कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, निश्चित रूप से वो कुछ ऐसा बताएंगे कि कोरोना काल के बावजूद, जैसा कि उन्होंने कहा कि चुनाव का प्रचार बहुत ज़रूरी है, वो किया जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो शायद एक बताएं कि भाई हमने फलां वैकल्पिक एक रास्ता निकाला है मतदाताओं तक पहुंचने का,
और बात सिर्फ मतदाताओं तक पहुंचने की नहीं है, ये एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें राज्य की जो जनता है उसे इस बात के लिए भी आश्वस्त रहना चाहिए कि एक ऐसा विपक्ष उसके साथ खड़ा है जो कदम दर कदम ऐसे समय पर भी उसकी सुध ले रहा है। यदि सरकार के इंतजामात में कोई कमी है तो विपक्ष उनका साथ दे रहा है। लेकिन मैं फिरोज सिद्दीकी जी से यही जानना चाहता हूँ कि ना चुनाव, अगर आप उपचुनाव प्रचार छोड़ दें तब भी कोरोना काल में जनता से सीधा संपर्क रखते हुए सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए क्या कांग्रेस ने कोई प्लान तैयार किया है मध्य प्रदेश में? फिरोज जी जवाब देना चाहेंगे आप इसका? देखिए, अभी सबसे बड़े दुख का विषय ये है कि माननीय विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न लगाए थे। ठीक है, आपने सदन स्थगित कर दिया, राज्यसभा तो चल रही है, लेकिन ठीक है आपने सदन स्थगित कर दिया। उनके प्रश्न भी सरकार ने नहीं लिए, उनके प्रश्न भी स्थगित कर दिए सरकार ने। क्यों? वजह क्या है? वो प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो भी लकीर के फकीर हो गए। उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है रहने दीजिए, जनता की आवाज क्यों सुनने की आवश्यकता है? तो मुझे ये समझाइए कि अगर जनता बेचारी कहाँ जाए? आप श्वेत पत्र जारी मत करिए, मीडिया के सवालों का जवाब मत दीजिए, रोज आरोप लगाइए, घोषणा करिए और बयान दीजिए, और कोई काम नहीं है। सुबह निकल के मंत्री लोग यही काम। तो मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस तो अपने जनता के मुद्दे लगातार उठा रही है। हम तो लगातार उठाते हैं, तो हमको सड़कों पे आप है ना 188 में बुक कर देते हो हमारे लोगों को। अभी 200 लोगों के पीछे इंदौर में कर दिए आपने। सवाल यही सवाल लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं। लगा रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है उसका जवाब सुनना है हमको। ठीक है मिलन भार्गव जी, ये सरकार जवाब दे। मिलन भार्गव जी, आप रैली करें, आप प्रचार प्रसार करें, आप वर्चुअल रैलियां करें, लेकिन अगर कांग्रेस जरा भी बाहर निकलती है तो आप उनको पर धारा लगाकर उनको वापस घर भेज देते हैं, अंदर डाल देते हैं। देखिए पारुल जी, आज इस विषय पर जब फिरोज भाई बोल रहे थे तो मुझे कुछ चीजें याद आ रही थी। मध्य प्रदेश हो, देश में हो, कोरोना और कांग्रेस का रोना दोनों ही हावी है इस समय। जिस प्रकार से कांग्रेस रोना धोना करके नियम कायदों की बाढ़ तो लगाती है, लेकिन नियम कायदों को उठाने और उड़काने की किस प्रकार से बात करती है। लॉकडाउन लगा है, किस प्रकार से कोरोना का रोका जाए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उस लॉकडाउन का भी विरोध इनके विधायक करते हैं। आरिफ मसूद ने कहा कि हम विरोध करते हैं, हम लॉकडाउन नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे, यहाँ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। इनके लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। बात करते हैं लोकतंत्र और विधानसभा में जनता के सवालों की, तो भैया ये सामूहिक निर्णय था। कमलनाथ जी आपके नेता हैं, वे गए थे, हमने बिल्कुल नहीं ली, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि विषय जो आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सवाल नहीं लिए, तो कमलनाथ जी क्यों नहीं पूछ रहे? कमलनाथ जी को बोलिए ना, कमलनाथ जी को किसने रोका? फिरोज भाई उनको कमलनाथ जी को बोलिए वो जाए, बोले जनता के सवाल उठाए। देखिए जवाब आप दीजिएगा, आपके बोलने पर मैं बोला नहीं था, बीच में मेरी बात पूरी हो जानी थी। फिरोज भाई जी बोलिए, आप प्रवक्ता हैं, आपकी बात को मैंने बड़े शांति से सुना। देखिए जिस प्रकार से आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि शिवराज जी एक प्राइवेट चिकित्सालय में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो भैया वही चिकित्सालय जहाँ भोपाल की जनता ट्रीटमेंट करा रही है, गरीब जनता भी करा रही है, अमीर भी करा रही है, यहाँ ऊंच नीच भेदभाव नहीं देख रहा है कोरोना, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और जिस हमीदिया हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटलों की आप बात कर रहे हैं, वहां भी पेशेंट का इलाज हो रहा है लगातार। देख के तो आइए, क्वारंटाइन कांग्रेस हो चुकी है। घर में रहकर चश्मे से, राजनीतिक चश्मे से टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी राजनीति करनी होगी, जो कांग्रेस नहीं कर रही है। लेकिन सर कोरोना में जिस प्रकार से विपक्ष की अपनी धार्मिक कहीं ना कहीं मानवता के नाते भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ठीक है आप राजनीति करिए, आरोप लगाइए, लेकिन आरोपों में भी आप किस प्रकार से तंज कसते हैं। शिवराज जी बीमार होते हैं, उनकी खबर आती है तो आपके नेता, तमाम नेता किस प्रकार के तंज कस के आरोप लगाते हैं। मिलन सर, दिक्कत ये है कि कोरोना तो बड़ा प्यार करता है सभी से, लेकिन कोरोना के साथ बांटते चलो प्यार नहीं होना चाहिए ना सर। वो तमाम चीजें जो गाइडलाइंस है उसका पालन होना चाहिए। क्या उस गाइडलाइंस का पालन बीजेपी के तमाम नेता विधायक कर रहे हैं? चाहिए तमाम लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ है। स्पीकर पर नरोत्तम मिश्रा नहीं कराइए ना, आप जाइए बिल्कुल। अरे आप करिए ना, करिए ना। लव लेटर से राजनीति नहीं चलती, जनता की ये पत्र व्यवहार से नहीं चलता। जो कांग्रेस सीमित हो गई है और पत्र लिखना, ये तो आप लोग संक्षेप में फिरोज जी से टिप्पणी ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, समय कम है सर, समय कम है, संक्षेप में टिप्पणी लेना चाहूंगी। पेट में दर्द हो रहा हो क्योंकि राफेल आज देश में आ गया है, जिस राफेल को लेके आप लोग विरोध करते रहे, मिलन जी चुनौतीपूर्ण देख रहा है, लेकिन आज आप लोग बहुत दुखी होंगे क्योंकि राफेल भारत में उतर गया है। एक सेकंड फिरोज जी, संक्षेप में फिरोज जी, कोई प्लान तैयार किया है कांग्रेस ने? आगे कोई रणनीति है कैसे उपचुनाव में जीतना है? कोई रणनीति बनाई है कांग्रेस ने? फिरोज जी जी आप फिर से बोलिए, सवाल दोहराइए। फिरोज जी कोई रणनीति बनाई है आगे कांग्रेस ने, किस तरह से आगे बढ़ना है, या फिर अभी क्वारंटाइन में है?
क्यों? हम लोग तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग रख के हम लोग तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की हालत देखिए कि जवाब नहीं है किसी भी बात का उनके पास। आप एक क्वारंटीन सेंटरों में इल्ली निकल रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसी चीज का जवाब नहीं है। 30 लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं, आज ही क्वारंटीन सेंटर में छतरपुर में आत्महत्या कर ली। छोटा सा आंसर चाहिए ये मिलन जी। स्थिति है प्रदेश में, लोगों की आर्थिक मिलन जी स्थिति का इतनी ऑडियो खराब दीजिए। हो गई है, लोगों से आप फीस वसूली कर रहे हो, लोगों के व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, उनके घर में राशन नहीं, आप मिलन जी, स्कूल की फीस दे दो। संक्षेप में मिलन जी। देखिए, ये चिंताएं सब राजनीतिक हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं। जनता सरकार पर भरोसा करके हुए अपने भरोसे पे कायम है। विश्वास के साथ हम लोग भी जनता की सेवा में लगे, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सचेत रहने की आवश्यकता है, एहतियात रखने की आवश्यकता है, जो कांग्रेस को शब्दों में भी एहतियात रखनी होगी। लेकिन नहीं सर तो जब जनता का बल और जब जनता ऐसी की आवाज तस्वीरें कांग्रेस सामने बन आती नहीं पा रही हैं, है। जब बगैर मास्क के तमाम कार्यकर्ता भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, एक दूसरे से सटे हुए कंधे से कंधा मिला हुआ है, तब भी ये बात लागू होनी चाहिए। बरा शुक्रिया बहुत बहुत आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। रत्नाकर जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। रत्नाकर जी, देखिए, इस बातचीत से जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि दोनों ही दल पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जनता के बीच कैसे जा पाएंगे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जनता से सरोकार के लिए भी एक ज़रूरी है कि उनको एक पैरेलल अपना कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन उस बारे में भी उनकी कोई स्पष्ट राय नहीं थी, और ना ही भाजपा के नेता इस बात का जवाब दे सके कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है ये, और मुझे लगता है कि अब इस पर इससे ज़्यादा राजनीतिक दलों को और समझने की ज़रूरत रह नहीं जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत करने के लिए। और हम आज जब बात कर रहे थे तो कोरोना के दो एंगल्स हमने पॉलिटिकल पार्टीज में देखे। एक ने मान लिया कि कोरोना के साथ ही जीना है, और दूसरे ने फिलहाल अपने आप को इतना थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ है, या यूँ कहें कि आइसोलेशन में रखा हुआ है। गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से विधायक, मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोगों से मिलजुल रहे हैं। हालांकि हमने ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि बांटते चलो प्यार की तरह कोरोना को बांटते चलिएगा। तमाम चीज़ों का पालन करते हुए आपको अपना जो प्रचार प्रसार है या जनता के बीच रहना आपका ज़रूरी आप महसूस करते तो वो कीजिए। लेकिन क्या कांग्रेस ने कोई प्लान तैयार किया है, कोई रणनीति, कोई ऐसा कोई प्लान जिसके जरिए कांग्रेस जो है जनता के बीच जाए? क्योंकि बीजेपी ने तो ठान लिया है कोरोना भी है, हमें जनता के बीच भी जाना है, और फिर भले ही आप इसको ब्रैकेट में लेकर या फिर कोड इन कोड कर भी कह सकते हैं कि कोरोना को थोड़ा बहुत बांटते भी चलना है, क्योंकि तमाम वो प्रिकॉशंस, वो गाइडलाइंस का पालन करना भी ज़रूरी हो जाता है, जो फिलहाल कहीं हद तक तो नहीं हो रहे हैं। कहीं हो भी रहे हैं लेकिन कहीं नहीं भी हो रहे हैं। जैसे में कांग्रेस का प्लान बी क्या है ये समझना ज़रूरी था। फिलहाल प्लान बी फिरोज जी तो नहीं बता पाए, हो सकता है आगे कुछ दिनों में समय है प्लान कोई बी या फिर कोई सी या फिर कोई डी तैयार हो जाए कांग्रेस का। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।